बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो आम इंतखाबात की तारीख पर और दूसरा साइफर केस पर इमरान खान का, जो इमरान खान ने अदम एतमाद किया है। सबसे पहले बात करते हैं आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आ गई है और उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। मुजवज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और ये अदालत में भी उन्होंने जमा करवाना है कि इस तारीख को इंतखाबात और कितनी तैयारियाँ इनकी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब तो आम इंतखाबात का बिगल बज चुका है। अब आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान को माइनस किया जाएगा हर हवाले से। ये एक जो लंदन मुआहदा है ना, उसके तहत इमरान खान इलेक्शन से बाहर होंगे। ये आपने देख ही लिया होगा, जैसे सिस्टम ने पूरा सरेंडर किया मियां नवाज शरीफ साहब के आगे, वो आपके सामने है। निज़ाम कैसे सजदा रेज़ है हर हवाले से, और हर हवाले से तरीके इंसाफ के मुखालिफ हवाएं चल रही हैं और चलाई जा रही हैं, बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर भी, और जिसे कह सकते हैं आप रियासती इदारों को इस्तेमाल करके, यानी कि किसी न किसी तरीके से इनको रोका जाना है। और तरीके इंसाफ को, ये प्लानिंग का हिस्सा है कि तरीके इंसाफ को महदूद करना है हमने इन इंतखाबात में, चाहे कुछ भी करना पड़े इनको। इसमें अब ये नहीं देखा जा रहा कि ये पाकिस्तान की बेहतरी है कि नहीं है। ये आप देख लें कि पाकिस्तान की बेहतरी अगर इसमें होती तो 2 साल में पाकिस्तान की ये हालत ना होती, लेकिन यहाँ पर अवाम के फैसलों को तो माना ही नहीं जाता। असल बात तो ये है कि अवाम को पसे पुश्त डालकर हम जो फैसले करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, और पहले हम किसी शख्स को मुजरिम साबित करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और फिर जहाँ तो आप मुजरिम साबित ना करें उनको, फिर उनको वलीउल्लाह ही रहने दें। फिर अगर आपने ये साबित करना है तो फिर कौम तो ये दो दो रुख जो है वो तो नहीं बर्दाश्त करेगी। या कितनी देर तक आप एक 24 करोड़ लोगों को हाँकते चले जाएंगे, ये मुमकिन नज़र नहीं आता। आप देखें कि इमरान खान ने इस निज़ाम इंसाफ पर अदम एतमाद का इजहार किया, और इमरान खान के वकील ने कहा है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पर अदम एतमाद कर दिया है, और उन्होंने कहा साइफर केस को तोशाखाना 2 समझें आप, और वैसे ही चलाया जा रहा है, और ये बिल्कुल क्लियर है। और वैसे ही अदालत ने जैसे तोशाखाने में फैसला महफूज किए रखा, तो तोशाखाना केस के वाले से ये काबिल समाअत है कि नहीं है, फैसला महफूज करके बैठ जाते हैं ये। और दूसरी जानिब एक शख्स आता है, वो भी आपके सामने है, अदालतों से सज़ा भी हुई होती है, लेकिन अदालतें बाकायदा तौर पर उनको ज़मानत भी देती हैं, जिसको वही अदालतें इख्तियारी मुजरिम करार दिया हो, जिन अदालतों ने, वही अदालतें जनाब उनको सारी सहूलतें देती हैं, और पूरा रियासती प्रोटोकॉल जाता है, बायोमेट्रिक भी होती है, सब कुछ इस कौम के सामने है। तो इससे क्या आपके सियासी तौर पर क्या आपको फ़ायदा होगा? ये PDM की जमातें सियासी तौर पर, जिसे कहते हैं ना, रंडवी हो चुकी हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि कौम इनके साथ नहीं खड़ी। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी मुस्लिम लीग का, उसने बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं वोटर मुस्लिम लीग नून का रहा हूँ अभी तक, लेकिन वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे अभी तक मैंने वोट तरीके इंसाफ को नहीं डाला। लेकिन आप देख लें कि उसका ये लेवल चला गया। वो कहता है कि इमरान खान सच्चा भी है, दलेर भी है, और डट के खड़ा भी है, और ये सच्चे और ईमानदार दलेर इनके उनको अगर सामने रखें तो कोई और जमात में कोई ऐसा बंदा एक भी इमरान खान के लेवल का नज़र नहीं आता। तो जब ये बातें आप ही के वोटर करना शुरू कर दें, आप ही की 2 नंबरियों की वजह से, तो आप ही की हरकतों की वजह से, और आप जलसे में बैठ कर कहें कि जनाब मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, और आपकी डिमांड यही हो, लंदन मुआहदा हो बाकायदा इसमें कि इमरान खान को बाहर रखना है, तो फिर सवालात तो उठेंगे। जो सवालात करता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर, उसको ऑफ कर दिया जाता है, उसके बारे में हदायत आ जाती हैं। तो ये तो एक जबर का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है। ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगर ये आप चला भी लें, याद रखें, अगर इसको चला भी लें तो आप दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते किसी के लिए। जो अदारों का पोस्टमार्टम हो चुका है ना इस टाइम लोगों के सामने, अब लोग ये सवालात करते हैं कि कौन सा अदारा ठीक है, ये बताएं आप हमें। और ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको सिर्फ हटकर दे देता हूं, थोड़ी सी मौजूदा क्रिकेट टीम की आपको मिसाल दे देता हूं। मौजूदा क्रिकेट टीम, यही वो प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे जब रमीज राजा चेयरमैन थे। फिर आपने एक चिड़िया लाए, चिड़िया ने इसका ऐसा सत्यानाश किया
हर जगह पर बंदे लगाए अपने, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी कोचिंग स्टाफ वगैरह में, वो आके ज़का अशरफ ने पूरी कर दी। तो फिर आप देखें कि ये वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन ऊपर जो चेयरमैन बैठे हैं दोनों ने जो बड़ा गर्क किया वो आपके सामने है। और यही रमीज़ राजा जब थे तो यही टीम आपकी जो है वो T20 वर्ल्ड कप में फेवरेट भी थी, सारा कुछ था, और यही अब आपके सामने। इसी तरह तमाम अदारे इन्होंने बोसीदा कर दिए हैं। निज़ाम इंसाफ तो बिल्कुल ही इस पर एतमाद उठ गया। उस पर वकील इमरान खान के उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए साइफर केस बनाया गया है। आइंदा कोई भी दरख्वास्त जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं देंगे। ये अब उनका अदम एतमाद है। और वैसे तो असूली तौर पर ये बहुत पहले उन्होंने अदम एतमाद किया था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनको खुद ही लैदा हो जाना चाहिए था। अखलाकी रवायात तो यही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जबकि आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो इमरान खान का केस नहीं सुनते रहे तहरीक इंसाफ के हवाले से, कोई भी वो उस बेंच से लैदा रहे। उमर अता बंदियाल उनको लैदा रखते थे क्योंकि वो समझते थे कि यहाँ पर कोई मामला रंजिश का वो रेफरेंस की वजह से हो सकता है। तो ये चीज़ें सारी सामने हैं। और दूसरी बात है कि तहरीक इंसाफ में इस टाइम गद्दार जो है ना वो सामने आना शुरू हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों पर शकुक व शुबात की जो है ना नज़रें लोगों की वो पड़ चुकी हैं। आप देखें कि कल की बात है कि फजलुर रहमान साहब से जो तहरीक इंसाफ के वक्त की मुलाकात हुई, वो जी पख्तून रवायात है। ये पख्तून रवायात ये बताएं क्या मौलाना फजलुर रहमान को याद थी जब इमरान खान को गोलियां लगी थी? ये पख्तून रवायात मौलाना फजलुर रहमान को याद थी जब उनके गवर्नर उनके बैठे हैं रिश्तेदार तो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा था? क्या उस वक्त ये पख्तून रवायात उन्हें याद थी जब वो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे? क्या ये पख्तून रवायात उस वक्त इनको याद थी जब शहरयार अफरीदी के भाई फौत हुए, उनके घर से जनाजे उठे और उनको जाने नहीं दिया? उस वक्त पख्तून रवायात याद आई? याद रखें, ये मौलाना फजलुर रहमान यकीन करें तहरीक इंसाफ इस टाइम तनकीद कर रही है इन लोगों पर, और उन पर शक व शुबात का इज़हार कर रही है, और पूरी कौम कर रही है। उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान का स्टैंड जो है वो बड़ा क्लियर है कि मैं किसी के साथ स्वाय इलेक्शन के बातचीत नहीं करूंगा, वन पॉइंट एजेंडा, तो ये किस बेस पे जाते हैं। और दूसरे शक व शुबात इन पर इसलिए भी आते हैं कि अली मोहम्मद खान ने भी जेल काटी। उनको जब बाहर आते थे तो जनाब बिल्कुल ऐसे बालों को भी जो है वो कंघा करके बाहर निकलते थे। और उसके मुकाबले में आप देखें शहरयार अफरीदी, वो भी पख्तून ही हैं, वो किसी और सूबे से नहीं है। उनकी हालत क्या थी वो आपके सामने है। इसी तरह आपके सामने उमर सरफराज सीमा है, उनकी क्या हालत थी, क्या हो चुकी है। इसी तरह खवातीन जो आपके सामने हैं, खतीजा शाह है, अपना यास्मीन राशिद है, और बहुत सारे लोग जो जेलों में हैं, उनके साथ ये रवैया नहीं है। चंद एक लोग हैं जिनके साथ रवैया और है, जिनकी सेटिंग है बाकायदा तौर पर, जो दोनों जानिब खेल रहे हैं। इसमें जनाब आप देखें कि बहुत सारे लोग होंगे। तो इमरान खान साहब को ये चाहिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अपने ब्लड रिलेशन को इस टाइम देनी चाहिए हलीमा खान साहिबा को चेयरमैनशिप, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाया जाएगा। ये मैं आपको बताऊँ, ये इलेक्शन कमीशन फैसला देगा, ये फैसला आने वाला है। इसलिए इमरान खान को ये चाहिए कि हलीमा खान साहिबा, क्योंकि उनकी मुलाकात होती रहती है, वो बहन है, वो मिलती रहती हैं। और बिल्कुल जो लोग इस बात पर तवज्जो देते हैं कि हफीजुल्लाह नियाज़ी क्या कह रहे हैं, तो हफीजुल्लाह नियाज़ी के हवाले से बात करना ही फजूल है। जिसका अपना बेटा इनके जुल्म सितम का शिकार हो, वो फिर भी इनका माउथ पीस बनकर बैठा रहे, उस पर तो सलाम ही उसको किया जा सकता, और तो कुछ नहीं किया जा सकता। लिहाजा बात फिर वहीं पर आ जाती है कि तहरीक इंसाफ को अब पूरी प्लानिंग के साथ चलना होगा, क्योंकि इमरान खान ने जो अपना काम करना था वो कर चुके हैं, वो खड़े हैं अपनी जगह पर। अब कौम ने अपनी वोट की ताकत से इस सारे निज़ाम को पलटना है। याद रखें, इमरान खान उसी खड़े होने की सजा भुगत रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। ये वही इमरान खान है जिसने गैरत का नारा लगाया, जिसने खुददार कौम का नारा लगाया। और कौम को अब चाहिए कि जब इलेक्शन का दिन आए, चूँकि अब इलेक्शन की तारीख अब सामने आना शुरू हो गई है, तो बजाय किसी और बखेड़े में पड़ने के, वोट जिस दिन वोट कास्ट होना है उस दिन भरपूर तरीके से अपनी नुमाइंदगी करें। ये 80-90% वोटिंग जानी चाहिए जो आपका टर्न आउट हो। तो देखें आपकी मर्जी से ये पाकिस्तान चलेगा, आपकी मर्जी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, आप ही इसके फैसलों में शरीक होंगे।
लेकिन अगर आपने उस दिन अगर सुस्ती और काहली दिखाई और ये कैसे सोच लिया जैसे ये बयानिया बनाया जा रहा है, जैसे ये दिखाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ही हैं या फलां बंदा ही आएगा वज़ीर आज़म, जैसे अब माहौल बना दिया गया, बल्कि प्रोटोकॉल भी दे दिया गया, स्टेट सारा प्रोटोकॉल दे रही है, सब कुछ दे रही है। तो अगर आपने ऐसे बनकर बैठ गए तो फिर तो उनके लिए बहुत आसान है उनको बनाना। और अगर आप वोट डालने के लिए बाहर निकले और अपना हक राय दही सही इस्तेमाल किया तो यकीन करें यही पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इमरान खान साहब को फिर एक मरतबा यही चाहिए करना कि अभी जो लोग उनके बहुत ज़्यादा जो जैसे कहते हैं तरीके इंसाफ के साथ मुखलिस हैं वो जेलों में हैं, तो इमरान खान साहब को बजाय इसके कि कोई और बंदा कैप्चर करे, खुद अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि फलां बंदा होगा और एतमाद वाला, ये ना हो जैसे ये पीठ में छुरा घोंपने वाले अब भी चले आ रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फिर इनके सारे केसों से इनकी जान छूट जाती है और जनाब ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और यही वजह है निज़ाम इंसाफ में। क्या किसी अदालत ने ये पूछा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर देते हैं इनके सारे केसेस आप कैसे ख़त्म कर देते हैं, इनको सारी चीज़ें कैसे माफ़ हो जाती हैं। तो इसी वजह से कौम जो है वो इनसे नफरत का इजहार कर रही है। ये पीडीएम का टोला है, ये केसेस तो इन्हीं के बनाए हुए हैं और आगे जो निगरान हुकूमत है वो भी इसको कंटिन्यू कर रही है। तो लिहाजा कौम के लिए आखिरी मौका है वो है इलेक्शन का। अगर इलेक्शन वाले दिन आप वोट डालने के लिए हर घर से जिसका वोट बना है वो डालने के लिए नहीं जाते तो फिर आप अपनी किस्मत को खुद ख़राब कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। याद रखें आपने अल्लाह ताला इस बात को फरमाता है, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जिसको खुद ना हो अपनी हालत बदलने का ख्याल। लिहाजा हमें अपनी हालत बदलने के लिए पुरअमन तरीके से जो आपका हक राय है वोट का इस्तेमाल वो ज़रूर करें इलेक्शन वाले दिन। बाकी कोशिश आपके ज़िम्मे है, नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।